जय राम। हम संक्षेप बरनवाल स्वागत करते हैं आप सबके बीते 24 घंटा के प्रमुख खबर के साथ। आज के प्रमुख खबर यह प्रकार से है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर शुक्रवार को बताएं कि रामनवमी के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के बावड़ी की छत धसक घटना में लापता आखिरी आदमी 100 बरामद हो गए। एक साथ ये हादसा मरे वालों की संख्या 36 हो गए। बकौल पुलिस कमिश्नर अब हम सब बचाव कार्य चलावत ही। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर शुक्रवार के बताएं कि परमाल जोड़ी गांव स्थित एक निजी कंपनी के विस्फोटक गोदाम पर हमला करके 30 से 35 माओवादी करीब 7,000 डेटोनेटर लूट ले गए। वह बताएं कि डेटोनेटर माइनिंग के काम बिना लाए गए रहा, जबकि माओवादी डेटोनेटर का इस्तेमाल आईईडी बनावे बिना करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार के नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च कहन। यह नई नीति में भारतीय रुपया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ावा दे पर ध्यान केंद्रित करेगा बा। एकरे अलावा सरकार 2030 तक 2 ट्रिलियन तक के निर्यात करे के लक्ष्य रखे बा। ये नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल से लागू होत बा। केंद्र सरकार अप्रैल जून तिमाही बिना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर मिलने वाले ब्याज दर के 7% से बढ़ाकर 7.7% कर दी है। सुकन्या समृद्धि योजना बिना ब्याज दर 7.6% से बढ़ के 8%, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पे 8% से बढ़ाकर 8.2% कर उठा। वहीं किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.5% कर उठी बा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहन कि आज़ादी के 7 दशक बीत जाए के बाद भी पाकिस्तान वाले दुखी यहाँ और उन्हें लागत है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन एक गलती रही। वह कहत रहे कि हम इनाय कहते हैं कि भारत के पाकिस्तान पे आक्रमण करे के चाहिए, दूसरे पे हमला करब हमार सभ्यता न हो। बिहार बोर्ड शुक्रवार के 10 अंक परिणाम घोषित कर दिए, जिनमें 500 में 489 अंक लाए कि मोहम्मद रुमान अशरफ टॉप कहन 486 अंक पाए के नम्रता कुमारी यानी अनुपमा दूसरे स्थान पर रहीं। 484 अंक के साथ संजू कुमारी, भावना कुमारी और जनंदन कुमार पंडित तीसरे स्थान पर रहा हैं। पेट्रोलियम कंपनियां नए वित्त वर्ष के पहले दिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में 91.5 रुपया कटौती किए हैं। यहाँ यह कमी के बाद 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 2,028 रुपया मिले, जबकि कोलकाता में एक कीमत 2,132, मुंबई में 1,980 और चेन्नई में 2,193 रुपया लगभग रहे। पिछले महीना कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपया 50 पैसा महंगा पड़ा रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटा में कोविड-19 के 3,095 नया मामला सामने आए, जो 2023 में एक दिन में दर्ज हुआ अब तक के सबसे बड़ा केस है। यह लगातार दूसरा दिन है जब देश भर में कोविड-19 के 3,000 से अधिक नया केस मिला। बकौल मंत्रालय देश में कोविड-19 सक्रिय मामला बढ़ाए के 15,208 हो गया। कोलकाता के 61 साल के मनई के घातक प्लांट फंगस रोग से संक्रमित होकर दुनिया पहला केस मिला। पेशे से प्लांट माइकोलॉजिस्ट रहा यह आदमी की आवाज़ में भारीपन, खांसी, थकान और कुछ भी निगले में कठिनाई की समस्या होती रही। स्कैन कई गए तो स्कैनिंग में उनके गर्दन में फोड़ा दिखान, पस के जांच में प्लांट फंगस कांड्रोस्टेरियम परप्यूरियम हो पता चला बा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी देश में कोविड-19 और H3N2 वायरस के खिलाफ लड़ाई बिना पीएम केयर्स फंड में 100 करोड़ के दान किए बा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ओएनजीसी के यह योगदान बिना उनकर सराहना कहने से पहले ओएनजीसी अप्रैल 2020 में पीएम केयर्स फंड में 300 करोड़ रुपया दान किए रही। नालंदा में निकाली गई रामनवमी शोभा यात्रा पथराव के बाद शुक्रवार के 2 गुटन में झड़प हुई है। एसपी अशोक मिश्रा बताएं कि यह हिंसक घटना में 8 जने घायल बहा, जबकि 3 लोगों के गोली लाग। वहीं 20 से ज्यादा जने गिरफ्तार कर उठा है। इलाके में धारा 144 लागू हुई बा। डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2023 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के 5 विकेट से हराए थे। गुजरात टाइटंस 19.2 ओवर में 179 रन के लक्ष्य हासिल किए बाद आईपीएल के पहले इम्पैक्ट प्लेयर बने तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे मैच में चेन्नई की ओर से सबसे महंगा स्पेल डाले। आज के प्रमुख अवधि खबर यह प्रकार से रही। आपन व अपनन के ख्याल रखी हैं। अगर ये खबर आपकी अच्छी लागू हो तो अपने इष्ट मित्रन से ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री